जय श्री कृष्ण। आज हम लोग गौमुख आसन करेंगे। गौमुख आसन जो है हमारे प्यूबिक पार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और वो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद बताया जाता है। इसके साथ साथ बॉडी बैलेंस करता है। तो ये किया कैसे जाता है वो पहले देखेंगे और गौमुख आसन में बैठेंगे। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि बायां पैर को इस तरीके से, ये बायां पैर को इस तरीके से लगा लेना है पीछे की ओर। देखिए, थोड़ा सा इस बायां पैर को ऐसे रख लेना है यहाँ और दायां पैर को इसके ऊपर चढ़ा देना है और इस तरीके से बैठ जाना है। और ये जो दायां हाथ है इसको पीछे ले जाना है और पीछे इस हाथ से ऐसे बॉन्डिंग बनाना है, इस तरीके से बॉन्डिंग बनाना है और ऐसे कुछ देर बैठना है। ध्यान ये रखना कि जो पैर ऊपर होगा वही हाथ भी ऊपर होगा। अब ये एक साइड से वो गौमुख आसन। दूसरे में करना क्या है कि इस दायां पैर को नीचे रखना है, यहाँ सटाना है इस तरीके से और बायां पैर को इसके ऊपर ले जाना है कुछ इस तरीके से। और बायां हाथ को फिर से बॉन्डिंग बनाना इस तरीके से, बस बायां हाथ ऊपर होगा। कुछ देर रुकना है इसी आसन में। तो अभी जो किए वो गौमुख आसन था और इसका जो फ़ायदा है वो हाइड्रोसिल्स में और प्यूबिक पार्ट्स में, मतलब कमर के आसपास के हिस्से को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके साथ साथ बॉडी बैलेंस करता है। अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो है कपालभाति कर लेते हैं, क्योंकि इस नंबर में करवाया जाता है। सबसे पहले कपालभाति, फिर भस्त्रिका, फिर अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले कपालभाति करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए। सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है।
ये कपालभाति ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ये बहुत बेनिफिशियल है पेट के लिए, और जितने भी ऑर्गन्स पेट के आसपास है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हमारा इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, इन सबको हेल्दी रखता है और स्वस्थ रखता है। तो अब हम लोग भस्त्रिका करेंगे, ये भी 5 मिनट मैक्सिमम करेंगे। भस्त्रिका करना कैसे है, डीप ब्रीदिंग की बात मैं कर रहा हूँ। डीप ब्रीदिंग करना, डीप एक्सहेलिंग करना, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। चलिए बहुत हुआ। अब इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम का जो तरीका है वो, अपने दायां हाथ को उठाइए, अंगूठा से दायां नाक बंद कीजिए और बायां नाक से सांस लीजिए। जैसे फिर बायां नाक को इस फिंगर से बंद कीजिए और दायां नाक से सांस छोड़िए। आराम आराम से करना है ये। फिर अभी दायां नाक से छोड़े तो दायां नाक से ही सांस लेना, फिर बायां नाक से छोड़ना। मतलब जिस नाक से आप सांस छोड़ रहे हैं उसी नाक से सांस लीजिए, फिर अल्टरनेट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए नाक। यही करना है, यही अनुलोम विलोम है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, आसान ही है। आराम से कीजिए, 5 मिनट कीजिए शुरुआत में और धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। इसका बहुत बेनिफिट्स है। इसमें सर्दी खांसी जल्दी नहीं होगा, हुआ भी तो ठीक हो जाएगा। और ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद बताया जाता है, मन की शांति के लिए। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और मन मस्तिष्क बिल्कुल हेल्दी रहता है। मन शरीर माइंड के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और फेफड़े के लिए, श्वसन तंत्र के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आइए करते हैं 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम।
इसका एक फ़ायदा और आप और देखेंगे कि अगर गैस वैस बन रहा है पेट में तो तुरंत ही रिलीज कर देगा। मतलब गैस में ही बहुत फ़ायदेमंद है। अनुलोम विलोम भी फ़ायदेमंद है, भस्त्रिका भी फ़ायदेमंद है और कपालभाति तो है ही। इसके साथ साथ अगर पेट की समस्या है तो उसके लिए और भी योगासन है। अगर आपको ज़रूरत है तो बताइए, हम मैसेज कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। पेट की समस्या में जैसे गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, कब्ज हो गया। हालांकि कपालभाति तीनों में फ़ायदा करता है, लेकिन और अलग से भी है, और भी प्राणायाम आसन है जो किया जाता है। देखिए, जब नाक जाम हो तो आप सिर्फ सूर्य नाड़ी वाला प्राणायाम भी कर सकते हैं। सिर्फ दायां नाक से सांस लेकर बायां नाक से छोड़ सकते हैं, या बायां नाक से सांस लेकर बायां नाक से ही छोड़ सकते हैं अगर दायां नाक जाम है तो। अभी हम सिर्फ दायां नाक से करेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि बायां नाक मेरा जाम हो चुका है सर्दी के कारण।
तो प्राणायाम हो चुका है फ्रेंड्स। अब बारी है गायत्री मंत्र का। हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। अच्छा, गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। चलिए, गायत्री मंत्र जो है नए वीडियोज में शूट करते हैं।